हेलो दोस्तों, सनातन शिक्षा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथुन सर और मैं इस बीज गणित के बेहतरीन सेशन के 8वें भाग को आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इस 8वें भाग का पार्ट सी को हम लोग हल करेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कुछ बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिए होंगे, ठीक है, दिख रहे होंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको देख करके थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं दोस्तों। देखिए, आपका x प्लस 1/x का मान दे रखा है, x प्लस 1/x का मान दे रखा है। आप इधर से स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, 9 निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं, आप जो मन करे यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है बस। और आपका क्या दिया है, तथा एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 33, ठीक है दोस्तों। और अगला एक और इक्वेशन दे रखा है कि x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपसे यही मान पूछा है, मान लीजिए कि इसका मान क्या है, k है, ठीक है दोस्तों। तो आपको दो इक्वेशन मिल चुके होंगे, ठीक है, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कटेगा नहीं, ठीक है। आप ऐड कर लीजिए, सिंपली इसको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करिएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है दोस्तों, और इधर का 1/x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हुआ, 33 प्लस k, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करते ही हम लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि कितना आसान सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, इस दोनों को एक साथ कर दिए, प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 33 प्लस k, ठीक है। देखिए, आपको एक बार एक्स स्क्वायर का मान और एक बार क्यूब का मान रख दीजिएगा दोस्तों, तो आपको इस k का मान मिल जाएगा, क्योंकि इसी का तो मान पूछा है ना आपसे, तो आसानी से आप निकाल पाइएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको एक बार स्क्वायर में निकालना होगा और एक बार क्यूब में निकालना होगा। तो जब आप स्क्वायर में निकालिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिएगा, प्लस में है और प्लस में ही है, निकालना है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 25 माइनस 2 कितना आ गया, 23 आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब एक काम करते हैं, क्यूब में निकाल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का निकाल लेते हैं। तो k का मान भाई 5 दे रखा है ना, तो k का क्यूब कर लेते हैं। तो 5 का क्यूब करिएगा तो क्या आएगा, 125 आएगा, माइनस 3 के ना, तो 5 15 दोस्तों, ठीक है। घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, 110 आएगा। सिंपली आप यहाँ पे आप मान पुट कर पाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दे रखा है 23 अभी निकाले हैं, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकाले हैं 110 दोस्तों, और बराबर 33। देखिए दोस्तों, कितना आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे, 33 प्लस k, ठीक है। तो एक काम करिए, इसे ऐड करिए, ऐड करके आप इसे सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा दोस्तों, आपका आंसर आएगा दोस्तों 100, ठीक है दोस्तों, क्या आएगा 100। आप इसे ऐड कर लीजिएगा और ऐड करने के बाद इसको इधर कर लीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, k का मान अगर 100 आया तो मतलब क्या, आपसे क्या पूछे, एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपने क्या माना था, k माना था, इसलिए k का मान क्या हो गया, आपका मान आ गया क्या, 100। इस तरह हम लोग इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है, 7। आप इधर से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, और दो इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब
= 40, ठीक है। और दूसरा वाला है x³ + 1/x², यही तो निकालना है। इसे मान लीजिए कि ये k है, ठीक है। आपको दो इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। इसे आप ऐड कर लीजिए दोस्तों। तो ऐड करिएगा तो क्या आएगा, x² + x³ + 1/x³ + 1/x² कितना हो गया, 40 + k हो गया दोस्तों, ठीक है। आप इसे अरेंज कर लीजिएगा तो क्या होगा, x² + 1/x² + x³ + 1/x³ = 40 + k हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आसानी से आपको एक बार स्क्वायर का मान रखना है और एक बार क्यूब का रखना है। तो इधर से एक बार स्क्वायर का निकाल लीजिए, x² + 1/x² का मान निकाल लीजिए, यानी कि क्या आएगा, 7 का स्क्वायर क्या करिएगा, 49 आएगा। 49 में से 2 को घटा लीजिए, क्या आएगा, 47 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो x² + 1/x² का मान 47 आ गया। अब एक बार क्यूब का निकाल लीजिए, x³ + 1/x³ का मान निकाल लीजिए दोस्तों। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं ना। अगर हम लोग फार्मूला लगाने जाते तो हम लोग अटक जाते, ठीक है, और सवाल बहुत लेंथी हो जाता है। लेकिन कुछ मेहनत करने के बाद, ठीक है, आप लोग मेहनत करिएगा तो ये सब ट्रिक आसानी से आप लोग के भी माइंड में रह जाएगा, ठीक है। तो क्यूब का निकाल ले तो k का क्यूब कर लीजिए, यानी 7 का क्यूब कर लीजिए, -3k ना, 3k। तो 7 का क्यूब करिएगा तो क्या आएगा, 343 आएगा, 343 आएगा। और 70 के 21 घटाइएगा तो आपको आएगा 322, ठीक है। अब आसानी से आपको स्क्वायर का भी मान मिल चुका है और क्यूब का भी मिल चुका है। इधर पुट कर दीजिए, 47 + 322 = 40 + k, ठीक है दोस्तों। अब इसे आप आसानी से जोड़ लीजिए और जोड़ करके इस -40 को इधर कर लीजिए तो आपका k का मान इधर क्या आ जाएगा, k का मान आप लोग का आ जाएगा 329 आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आएगा, 329। देखिए दोस्तों कितना आसानी से आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तीसरा जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इस उम्दे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको दे रखा है x + 1/x = 3 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे दो इक्वेशन दे रखा है, क्या कि x² + 1/x⁵ = 39 है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन दे रखा है x² + 1/x का पावर क्या है भाई, x का पावर है 5 है, ठीक है, = कितना है। तो यही तो पूछा है, इसको k मान लीजिए, ठीक है। अब आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन 2 मान लीजिए। आप इसे जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो क्या आएगा, x² + 2x²। एक मिनट, देखिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ आ रही थी। यहाँ 5 होगा और यहाँ पे 2 होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसे ऐड करते हैं, x का पावर 5 + 1/x का पावर 5 + 1/x² = 39 + k हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा कितने आसानी से इसे आप सॉल्व कर पाइएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो x² + 1/x² + x का पावर 5 + 1/x का पावर 5 = 39 + k, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 आते ही क्वेश्चन को क्या कर दिया, टफ कर दिया। लेकिन इसे हम लोग बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार स्क्वायर निकालना होगा और एक बार क्यूब निकाल लीजिए, सिंपली आप इसे सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो पहले स्क्वायर पे निकाल लेते हैं, x² + 1/x² का मान निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, k का स्क्वायर -2 है ना, तो 3 3 का 9, 9 - 2 करिएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा दोस्तों, ठीक है। एक बार क्यूब में भी निकाल लिए, क्योंकि ये पंजे में क्या रहता है, क्यूब भी निकलता है। क्यूब का भी देखिए, पंजे वाले में स्क्वायर भी चाहिए होता है और क्यूब भी चाहिए होता है, तो क्यूब भी इधर से निकाल लीजिए। x³ + 1/x³ क्या हुआ, 7 का क्यूब, सॉरी k का क्यूब यानी 3 का क्यूब -3k है ना, तो 3 का क्यूब करिएगा तो क्या आएगा, 3 3 का 9, 9 27 और यहाँ पे k 3 3 का 9 घटाइएगा तो क्या आएगा, क्यूब में आपका आएगा दोस्तों 18, ठीक है। तो आपको एक बार पंजे में भी निकालना होगा ना,
ये पंजे वाले को देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। पंजे वाले को यहाँ पे दिख रहा है ना दोस्तों, हाँ पंजे वाले को डायरेक्टली पुट कर दे रहे हैं। तो स्क्वायर का तो यहाँ पे निकाल चुके हैं 7 है, और गुना क्यूब का भी निकाले हैं 18 है, और माइनस ये क्या है 3। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, देखिए तो देखिए दोस्तों, इसको 18 से गुना कर लीजिए और 3 घटाइएगा तो आपका आएगा 123। तो गुना उना करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में हम हैं, ठीक है। तो स्क्वायर का आपका यहाँ पे मान कितना है भाई, 7 है, अब पुट कर दीजिए। और पंजे का क्या निकाले हैं, 123 निकाले हैं दोस्तों, 39 प्लस के। अब इधर से के का मान आप आसानी से निकाल पाइएगा दोस्तों, के का मान क्या आएगा आपका 91 दोस्तों, ठीक है। इस तरह हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं दोस्तों। अब पार्ट डी में चलते हैं, भाग 8 का पार्ट डी में चलेंगे और उसे बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों को, जो आप लोगों को कोर्स बाय करने पर भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, भाग 8 के सी को हम लोग हल करते। देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे कितने अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। तीनों अलग अलग टाइप के सवाल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक को आप समझ गए तो आप पिछले उसके बाद के 2 नंबर और 3 नंबर जो है सवाल इसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका मान दे रखा है कि x = 2 + √3, ठीक है दोस्तों। तो एक बात देख रहे हैं कि 1/x का मान आपको निकालना ही होगा। तो अगर आप एक बार 1/x का मान निकालिएगा तो क्या होगा कि इसको भी तो क्या करना होगा, आपको 1/x कर देना होगा, है ना। तो 1/x करिएगा तो क्या आएगा 2 + √3। देखिए दोनों को क्या कर दिए, 1/1 समथिंग कर दिए। तो क्या है कि कभी भी रूट नीचे नहीं रहता है, इसलिए इसे हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब क्या, सेम चीज को ऊपर में क्या करते हैं कि अपोजिट साइन से भागा कर देते हैं, ठीक है, गुना कर देते हैं। तो 2 - √3, 2 - √3, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसे सॉल्व करिएगा आप तो क्या आएगा, देखिएगा दोस्तों क्या आएगा, ये आएगा आपका 2 - √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a + b और a - b है, एक ही चीज एक बार जुटा और एक घटा, यानी कि a² - b² का फार्मूला है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, और रूट के वजह से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका 2 - √3। कहने का मतलब क्या, रेशनलाइज करते समय जब जनरली यहाँ पे ऊपर में 1 रहता है तो रेशनलाइज करते समय ये सिंपली क्या हो जाता है कि जो रहता है पहले उसमें माइनस हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है साइन, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x = क्या है भाई, x = है 2 √3, और 1/x = क्या निकाले अभी, 2 - √3, ठीक है। चलिए आप इसे अब हम लोग जोड़ लेते हैं। तो x + 1/x आएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो गया, तो 2 2 4 हो गया। अब हमें x + 1/x का मान निकल चुका है, ठीक है। और अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि आपसे पूछा, देखिए 3 प्रश्न पूछा, 1 2 और 3 प्रश्न पूछा है, यानी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को बना दिए हैं हम, जैसे कि आपको ज्यादा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होगी और ज्यादा आप सीख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में कोई एक ही देकर के आपसे पूछेगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन हम क्या करें, हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए इसमें एक ही में कर दिए, ठीक है, जिससे आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आपसे पहला प्रश्न पूछा है कि √x + 1/x कर देना, फिर √x - 1 √x का मान निकाल देना है। तो देखिए x + 1/x का मान अगर मिल जाता है तो आप आसानी से √x + 1/√x का मान निकाल सकते हैं, और √x - 1/√x का मान निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए आपके सामने ट्रिक इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं कि x + 1/x = अगर k रहा, अगर बराबर k रहा, तो क्या करते कि √x + 1/x करते समय
√k+2 कर देते हैं, यानी कि इसका क्या होगा √k+2 कर देंगे, ठीक है। और सिंपली इसको माइनस वाले में क्या कर देते हैं, x+1/x इक्वल टू k है तो √x - 1/√x इक्वल टू क्या होगा, इसको k-2 कर देंगे, ठीक है। अब सिंपली आपको k का मान तो पता है ना भाई, 4 है, तो ये क्या हो गया √4 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे k का मान 4 पता है, और ठीक है 4 में से 2 चला गया तो क्या हो गया 2 हो गया। तो आपका पहला आंसर मिल चुका है, ये दूसरा आंसर मिल गया, ठीक है। अब तीसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर आप ना समझेंगे तो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपसे कि x का पावर 6 दोस्तों आप लोग इसे उतार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मिटाना पड़ेगा, जगह कम है। हाँ इसे उतार लीजिएगा, आप लोग उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे उतारिएगा, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं इतना दूर तक करके, क्योंकि इसका तो आंसर आपको मिल ही चुका है, ठीक है, आपको आंसर मिल चुका है। अब यहाँ से आपसे पूछा है, देखिए ये वाला प्रश्न को लाते हैं, x का पावर 6 प्लस x का पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x का पावर 3। एक काम करते हैं, ये क्या है ना, ये तो सबके ऊपर है ना, एक एक बार भागा कर देते हैं। तो क्या होगा x का पावर 6 x का पावर 3 प्लस x का पावर 4 x का पावर 3 प्लस x का स्क्वायर x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ पे क्या आया 3 आया, यहाँ से ये कट गया तो केवल x बचा, ठीक है। यहाँ से ये केवल कट गया तो नीचे में x बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आया, यहाँ पे x का क्यूब आया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे x आया प्लस देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है 1/x आया प्लस यहाँ पे x 1/क्यूब है, ठीक है। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो x प्लस 1/x और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है दोस्तों। इसे आपको पूर्ण सोल्व करके आपको दिखा दिए, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। इतना दूर का मान आपको दे रखा है, क्या है 4 है, ठीक है, इतना दूर का मान देखिए 4 है, और क्यूब कर देना है ना, तो प्लस में गया है तो क्यूब कर दीजिए आप, तो 4 का क्यूब कर लीजिए और -3k यानी कि 4। आप इसको सॉल्व करिएगा तो दोस्तों क्या आएगा 4 प्लस ये 4 का 16 चौके 64 -4 3 12, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे जोड़ लीजिए तो क्या आएगा, जोड़िएगा तो आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 56, ठीक है दोस्तों, 56 आएगा। इस तरह आप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन का आंसर को आप आसानी से देख लिए, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज लाइक जरूर करिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, x का मान दे रखा है 3 + 2√2 है ना, 1/x का मान निकालिएगा सिंपल, यानी कि रेशनलाइज कर देना होगा, है ना। तो डायरेक्टली साइन चेंज करके लिख दे रहे हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि कैसे पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करिएगा तो क्या आएगा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एक ही चीज है और अपोजिट साइन में तो ये कैंसिल हो गया, 3 3 6 हो गया। अब देखिए आपसे पूछा है कि √x प्लस 1/√x का मान निकालना है, यानी कि यहाँ से दोनों मान आप आसानी से निकाल पाइएगा दोस्तों। क्या है √x, देखिए पहले को सॉल्व करते हैं, √x प्लस 1/√x, तो देखिए प्लस से प्लस में निकालना है तो k+2 कर देना है ना, तो 6 पहले से और 2 कर दीजिए, √8 हो गया आपका आंसर। अगर माइनस में यही निकालना होता तो -1/√x, सिंपली k-2 ना, तो k है, k क्या है भाई अपना 6 है, -2 कर दीजिए तो क्या आएगा √4 आएगा, और रूट से बाहर आकर के क्या आपका आंसर आएगा इसका प्लस व माइनस। कभी भी याद रखिएगा कि रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस करके आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कितना अच्छा से पूछा है दोस्तों, तो इसे हम लोग डायरेक्टली भागा दे रहे हैं, क्योंकि पिछला वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि कैसे भाग देना है। इससे इसको भाग करिएगा दोस्तों तो कितना आएगा x का पावर क्यूब आएगा, फिर इससे भाग करिएगा प्लस, देखिए
भाग करिएगा तो क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि देखिए 3 ठो से 4 ठो चला गया, 4 ठो में से 3 ठो चला गया तो क्या बचा, 1 ठो प्लस। देखिए दोस्तों, हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में एकदम जैसे आप लोग घर में बात करते हैं वैसे इतने अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, देखिए आप इसे अब आगे बढ़ते हैं, इसे भाग कर लिए, फिर उसके बाद इससे देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है और x का पावर 3 है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा भाई, 1 बाई x हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई x का क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1 बाई x का मान प्लस, इसको भी अरेंज कर लेते हैं, x प्लस 1 बाई x क्यूब। ठीक है दोस्तों, देखिए इतना दूर का मान तो हमको पहले ही दे रखा है 6 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्यूब वाला हो गया फार्मूला ना, अब आसानी से ट्रिक लगा लेते हैं, k का क्यूब कर लेते हैं, तो 6 का क्यूब कर लिए -3k यानी क्या 6। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा, हाँ आपका आंसर आएगा 204 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 204 आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 6 को 3 बार गुना कर लीजिएगा, प्लस करके 18 से घटा दीजिएगा, 204 100% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं इस सवाल के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे दिया है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4। तो आपसे पूछ दिया है x का पावर 7 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 7। तो इसका ट्रिक आपके सामने है दोस्तों, देखिए आपको दिख रहा होगा कि जब x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू k है तो x का पावर 7 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 7 इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 ऐसे क्यूब करके है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 और x का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब माइनस x माइनस 1 बाई एक्स, यही ना होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। तो पहले क्या करते हैं, पहले क्यूब का निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस में दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का मान निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा 4 का क्यूब कर लीजिए और 4 का क्यूब, हाँ 4 का क्यूब कर लीजिए, फिर उसके बाद 1 मिनट, क्वेश्चन सही है ना, ठीक क्वेश्चन ठीक है, प्लस 3 के ना, तो 3 इंटू 4 आप इसे सॉल्व करिएगा तो आएगा 4 चौका 16 चौका 64 4 तिहाई 12, 64 में 12 जोड़िएगा तो आएगा 76। ठीक है, अब स्क्वायर में निकाल लीजिए, देखिए स्क्वायर का स्क्वायर है ना, पहले स्क्वायर में निकाल लीजिएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर लीजिए और फिर -2 कर लीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 2 कर लीजिए, तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो क्या 4 चौका 16 16 2 18 हो गया। ठीक है, अब फिर इसे आगे सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए, तो इसे 4 से 4 करना है तो स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए, ये पूरा x हो गया और ये 1 बाई एक्स है, तो x का पावर 4 निकालना है। सिंपली इसको फिर आगे लेकर चलिए, 18 का स्क्वायर कर लीजिए और -2 कर लीजिए, तो इसका आंसर आएगा 18 का तेरा 324 में से 2 चला गया 322। ठीक है, अब आसानी से हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 का मान मिल गया 322 गुना, ठीक है, x का क्यूब 1 बाई एक्स का क्यूब मान निकाल चुके हैं 76। ठीक है दोस्तों, -4। ठीक है, आप इसे पहले गुना करिएगा फिर उसके बाद घटाइएगा, तो आएगा 24,476। ठीक है दोस्तों, तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।